दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पेनिसिलिन की। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी के द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों इसको 1941 में चिकित्सीय प्रणाली में लिया गया था। तो दोस्तों 1928 से लेकर 1941 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जिससे यह शुद्ध हुआ और चिकित्सीय प्रणाली में लिया गया। तो दोस्तों ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। 1928 में लंदन के सेंट मारी विश्वविद्यालय में यह खोज अचानक ही हुई थी। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी छुट्टियों के बाद अपनी प्रयोगशाला में वापस लौटे तो एक सहयोगी से बात करते हुए उन्होंने ध्यान दिया कि एक अर्क में जीवाणु नहीं बढ़े हैं। मोल्ड से अलग करने के बाद पेनिसिलियम एजेंट के रूप में इसको पहचानने के बाद इन्होंने इसका नामकरण करते हुए पेनिसिलिन नाम रखा। इस तरह से पेनिसिलिन की खोज हुई। इन्होंने निर्धारित किया कि सभी बैक्टीरिया पर इस पेनिसिलिन का जीवाणुरोधी प्रभाव था। 1929 में इन्होंने अपने निष्कर्ष सबके सामने प्रकाशित किए, लेकिन इसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि यह पूरी तरह से पेनिसिलिन का शुद्धिकरण नहीं कर पाए। 1939 में अर्नेस्ट चैन ने फ्लेमिंग की 1928 की रिपोर्ट को पढ़ा और अपने सहयोगी हार्वर्ड फ्लोरी के साथ मिलकर इस पर खोज करने की कोशिश की और इसका शुद्धिकरण करने की कोशिश की। इन्होंने 1939 में एक टीम बनाई जिसमें नॉर्मन हेडली भी थे, जिन्होंने पेनिसिलिन को उगाने में मदद की और इससे पेनिसिलिन का शुद्धिकरण करने में भी मदद की। इस प्रकार से उन्होंने इसको शुद्ध कर लिया था। 25 मई 1939 को 8 चूहों पर प्रयोग करने के लिए इन्होंने 8 चूहों को पहले विषाणुजनित रोगों से इंजेक्ट किया और बाद में 4 चूहों का उपचार पेनिसिलिन से किया। उन्होंने पाया कि 4 चूहों तो बच गए और बाकी के 4 चूहे मर गए और इस तरीके से उनका यह प्रयोग सक्सेसफुल रहा। अब बारी थी इसको इंसानों के रूप में प्रयोग करके देखने की। तो इसके लिए उन्हें ऑक्सफोर्ड में ही एक पुलिसकर्मी मिला जो कि फोड और फुंसियों से परेशान था और जल्द ही वह मरने वाला था। तो उन्होंने इसके ऊपर यह प्रयोग करने की सोची और जब पेनिसिलिन को उनके शरीर में इंजेक्ट किया गया तो 24 घंटे में उनकी हालत में बहुत ही सुधार देखा गया। लेकिन उनके पास तो पेनिसिलिन की पर्याप्त मात्रा नहीं थी, जिस कारण उनके कुछ ही हफ्तों में मृत्यु हो गई और उन्होंने इस बात का बहुत ही दुख हुआ। बाद में पर्याप्त मात्रा पेनिसिलिन बनाने के बाद जब इन्होंने इसे अन्य रोगियों पर टेस्ट किया तो वह सफलतापूर्वक ठीक होते चले गए। इस तरह से 1941 से पेनिसिलिन को प्रयोग में लाया जाने लगा और इससे लोग ठीक होते चले गए और इसके उत्पादन के लिए खरबूजे के ऊपर होने वाली फफूंदी और शराबों का भी प्रयोग किया गया। और इसके साथ साथ 1940 से लेकर 1950 तक बहुत सी एंटीबायोटिक दवाइयों की खोज भी पेनिसिलिन से ही संभव हुई है। धन्यवाद दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी के लिए और उनकी टीम के लिए मेहनत के लिए इस वीडियो पर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।